सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि दो अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों के बारे में कुछ न कुछ दिया होता है। तो ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, कैसे संख्या को मानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने। जैसे दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, मतलब जो अंक होंगे उनका योग कितना, तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ऐसा दिया गया आपको। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दोनों अंक आपको मान लेने। दो अंकों की संख्या में जो दो अंक हैं उनको हम मान लेते हैं। जैसे मान लिया इकाई का अंक बराबर क्या है, x, और दहाई का अंक बराबर क्या है, y। अब ये इकाई और दहाई के बारे में जरा समझ लीजिए कैसे संख्या को लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या को लिखी है 24, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 4 और दहाई का अंक क्या है 2। इसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको 2 गुणे 10 प्लस 4 लिख सकते हैं? मतलब अगर आपको कोई संख्या लिखनी है, अंक आपने बता दिए, जैसे अंक आपने बता दिए x और y, और मुझे लिखनी है संख्या, तो मैं क्या लिखूंगा, x को लिखूंगा इधर, प्लस लगाऊंगा 10y। जैसे यहाँ देखिए 24 लिखा है, इकाई 4 है, 4 को ऐसे ही लिख दिया, प्लस दहाई 2 है तो 2 के साथ गुणा करके हमने लिख दिया। तो आप इस तरीके से दो अंकों की संख्या लिखेंगे। समझ में आई बात कि ये 10 कहाँ से आता है? तो देखिए मैंने यहाँ दिखाया आपको कि 10 कहाँ से आता है, ठीक है। प्लस में जब ऐसे अंकों को लिखेंगे तो आप 10 से गुणा करके लिखेंगे। अगर आपकी संख्या 3 अंकों की होती तो 100 से भी गुणा करके लिखते, ठीक ना। फिलहाल आपकी 2 अंकों की संख्या तो हमने ऐसे मानी, और आपको याद रखना है ऐसे ही लिखना है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा, देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अब अंक 2 ही तो है, x और y का योग 9 है, पहले से नहीं होते 9 है, ठीक है। फिर क्या लिखा, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या जो आपने बनाई, इसका 9 गुना कर दिया। फिर देखिए कॉमा लगा हुआ, ज्यादातर केसेस में जहां कॉमा लगा हुआ इक्वल टू का साइन आएगा, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। इस संख्या का 9 गुना, सेंटेंस चेंज हो रहा है, संख्या के अंकों को पलटने पर। अब देखिए पहले तो 9 गुना कर लिया, फिर अगर इस संख्या के अंकों को पलट दें, मतलब जहां y है वहां x हो जाए, जहां x है वहां y हो जाए। अंकों को पलटने से बनी संख्या यही तो है। का लगाया तो फिर से 2 से गुणा, का लगाया तो गुणा, और 2 गुना तो 2 से गुणा, ठीक है। यही तो आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए गुणा कर लिए 9 से, उधर 2 से गुणा, और सिंप्लीफाई करते हुए आए तो 88y बराबर 11x। इस 11 को इधर बटे में लिया है तो 88 बटे 11 फिर कट जाता है, 8y बराबर x, मतलब x बराबर 8। सेकंड इक्वेशन, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिल गई ना। अब आप इनको सॉल्व कर लेना है। x की वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9y। देखिए हमने यही किया है, तो y बराबर 1 आ गया, और y बराबर जब 1 आ गया, y का मान रख देंगे आप समीकरण 2 में, x बराबर कितना हो जाएगा 8, 8 गुणे 1 मतलब 8। अभी इष्ट संख्या क्या हो जाएगी, क्या मानी थी आपने संख्या 10y प्लस x, तो y की जगह कितना रखेंगे 1, और x की जगह कितना रखेंगे 8, तो गुणा करके देखेंगे संख्या कितनी आ गई 18। समझ में आया आपको? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो पहले संख्या, अंक क्या मानते हैं, अभी देखिए माने थे हमने, वही वाले आप फिर से मान लीजिएगा। क्या संख्या मानी थी, आपको याद होगा, संख्या मानी थी हमने 10x, या आप यूं कह लें वहां मानी मैंने 10y प्लस x, ठीक है। जैसी संख्या रखेंगे अंक आप देख लीजिएगा, जो बाद में लिखा है वो इकाई का अंक है, जो यहाँ लिखा है वो दहाई का, जो 10 के बगल में लिखा आपने वो दहाई का अंक है। संख्या आप ऐसे ही मानिएगा। तो क्या लिखा, दो अंकों से बनी एक संख्या, तो संख्या लिख लीजिए पहले 10y प्लस x, ठीक है, संख्या लिख लिया हमने।
ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एवं लिखा मतलब तथा, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, यहाँ खत्म हो रहा है। का योग बोल रहा तो प्लस लगाइए और अंकों को उलटिए, तो 10x प्लस वाई, दोनों का जोड़ कितना है 66। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करने पर x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 10 और 1 11y हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11 कॉमन लेकर के उधर बटे में ले जाएंगे तो 66/11 आएगा 6। फिर क्या लिखा, यदि अंकों का अंतर तथा आपको दे रखे हैं अंकों का अंतर, तो आप अंकों का अंतर जैसे लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर कितना लिख लिया आपने 2। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करिए आप, तो देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, हल करने पर x बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर आ जाएगा 2। जरा चेक करिए कि क्या ये सही है, संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 10 गुणे 2 प्लस 4 मतलब 24 आ गई। 24 और इसके अंकों को पलटेंगे तो कितना आएगा 42, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, आप यहाँ y माइनस एक्स करके करते तो भी संख्या इसी तरीके से मिलती। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अभी पीछे बता चुका हूं, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 9। संख्या पहले मान लिया, संख्या क्या मान ली, मान लो आप इस बार मान लीजिए 10x प्लस वाई मान लीजिए। ठीक है, कितना मान लिया 10x प्लस वाई, तो इकाई का अंक क्या मान लिया आपने y, दहाई का अंक क्या मान लिया x, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अंकों का योग 9 दे रखे हैं, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है। सेंटेंस यहां से, नई बनी संख्या, पहले नई बनी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, नई बनी संख्या मूल संख्या, सेंटेंस यहां चेंज हो रहा तो यहां बराबर लगाएंगे, मूल संख्या कितनी 10x प्लस वाई से कितना ज्यादा प्लस 27। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा और x और y के मान यहां रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप बनाइए जल्दी से, फिर मैं इक्वेशन बनाता हूं, पॉज करके आप इसको बनाइए। तो देखिए क्या है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, पहले संख्या मान लीजिए, संख्या क्या मानेंगे आप, संख्या बराबर मान लेते हैं कितना 10x प्लस वाई। अब आप बताइए दहाई का अंक क्या है, x है ना, जो 10 के बगल में वो दहाई का अंक, जो अकेले लिखा है वो इकाई का। तो क्या लिखा है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दहाई का अंक है मतलब x इकाई के अंक का 3 गुना है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, घटा दीजिए 10x प्लस वाई माइनस 54, तो देखिए कॉमा लगा के तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो 10y प्लस ये सेकेंड इक्वेशन आप बनाएंगे। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तब सेकेंड इक्वेशन लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करिएगा। क्या लिखा, 2 संख्याओं का अंतर, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 2 संख्याओं का अंतर, माना संख्याएं मान लीजिए कुछ, माना संख्याएं क्या है, संख्याएं बराबर x कामा y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 26। अब आप बताइए यहाँ बड़ी संख्या आपने किसको माना, अगर x माइनस वाई कर रहे हो 26 आ रहा है प्लस की संख्या आई तो मतलब x बड़ा है ना, तो आगे ध्यान रखिएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, अब बताइए कौन सी संख्या 3 गुनी होगी, बड़ी वाली संख्या ही तो छोटी की 3 गुनी होगी। तो तथा x बराबर 3y, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन सॉल्व करना मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।